गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपनी प्रैक्टिकल की शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिकल में आप लोगों के स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्टिल लाइफ। और स्टिल लाइफ या वस्तु चित्रण किसे कहते हैं? वस्तु चित्रण का मतलब वस्तुओं का चित्रण, या स्टिल लाइफ का मतलब जो चीजें निर्जीव है वो एक जगह स्टिल है, यानी रखी हुई है, हिलेंगी डुलेंगी नहीं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, उन चीजों को बनाना। ये इनिशियल स्टेज पे हम सबसे पहले ड्राइंग ऐसी ही चीजों की करते हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, हलचल नहीं होती, जो चेंज नहीं होती जल्दी जल्दी। हम एक दिन में बनाए, 3 दिन में बनाए, 2 दिन में बनाए, लेकिन वो चीजें उनके आकार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इवन तो अगर हम इसका रूल तो ये होता है बच्चों कि अगर हम 3 दिन में बना रहे हैं एक पेंटिंग को, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको 3 आवर्स मिलते हैं, है ना, और 3 आवर्स अपने मतलब प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो पॉसिबल नहीं हो पाते स्कूल में, क्योंकि 3 आवर्स तक अगर मैं ही आपको लेके बैठी रहूंगी तो आप दूसरे सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ कि 1 आवर की 3 क्लासेस को एक ऑब्जेक्ट के लिए दे देती हूँ। ठीक है, समझ गए आप? एक शीट के लिए, तो उससे आपके 3 आवर्स भी हो जाते हैं और साथ ही साथ में आपका जो एक ड्राइंग है वो उस तरीके से भी आप तैयार कर लेते हैं कि जैसे कि आप एग्जाम में करेंगे। अब क्योंकि अभी क्लासेस नहीं हो रही है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को अपने घर पे ऑब्जेक्ट रखने चाहिए। जग, कप, ग्लास, इस तरीके के ऑब्जेक्ट आपके सबके घरों में मौजूद है ना। उनको आप अपनी टेबल पे, स्टूल पे, चेयर पे, कहीं भी थोड़ी ऊंची जगह पे रखिए और उसको देख देख कर आप बनाइए। ये आपकी स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस हो जाएगी। परंतु इसको बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ आज। प्लस क्योंकि आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं कर रहे बल्कि प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपको किन किन मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट रहेगा उसको बनाने के लिए, और हमारे 11th के कोर्स में वो कहाँ तक है, ये सारी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अपने जहाँ पे आपका स्टूल पे रखेंगे तो आप एक जग और एक ग्लास रख लीजिए बच्चों। 2 चीजें, ये बहुत सिंपल भी है, साथ ही साथ में आपके कोर्स पे भी है। ठीक है, हम 11th में कलर यूज नहीं लेके ओनली शेडेड पेंसिल्स यूज लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को कलर के समय पे किस तरीके से कलर्स के लाइट एंड डार्क इफेक्ट देने हैं उसकी नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो मैं पूरे 11th में पेंसिल वर्क करवाती हूँ क्योंकि बच्चों के मेरे को बेस को मजबूत बनाना होता है। अगर बेस मजबूत बन गया तो 12th में आपको कलर सिखाने की एक क्लास में या 2 क्लास से ज्यादा जरूरत ही नहीं है, आप खुद बहुत अच्छी तरीके से कलरफुल करने लग जाएंगे। क्योंकि हमारे कोर्स में 3 डायमेंशनल भी है, तो हम 3 डायमेंशनल पर वर्क सबसे पहले करेंगे। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है त्रिआयामी, यानी 3 आयाम हैं जिसके लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ गहराई। ठीक है, जैसे कि गहराई का मतलब ये नहीं कि अंदर तक जाना है, गहराई में जाना है। गहराई का मतलब ये है कि आपको उसमें पूरा एक उभार नजर है। ठीक है, एक तो होता है कि हम पेपर की कटिंग करके और चिपका देते हैं, तो वो पेपर की कटिंग क्या होती है? 2 डायमेंशनल। और एक होता है मूर्ति, तो वो होती है 3 डायमेंशनल, जिसको चारों तरफ से हाथ लगाए तो सब सारे उसके क्या होते हैं, सब मतलब सब तरफ से उसके उभार होते हैं, सब तरफ से उसका हमको नजर आता है कि हाँ कुछ बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है, आकार नजर आता है। तो इसी तरीके का आकार ड्राइंग में जब बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल और त्रिआयामी ड्राइंग और चित्रण। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमें अलग अलग बहुत सारे शेडेड पेंसिल्स यूज लेनी होती है। सबसे पहले मैं पेंसिल्स की बात करूंगी। पेंसिल्स जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लेकिन आप उनको किन नामों से मांगोगे तो आपको मिलेगी वो पेंसिल्स। बच्चों, एक जो हम बचपन से लेके और आज तक यूज लेते आए हैं वो है HB पेंसिल। ठीक है, लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर, आप ध्यान देना। नटराज, कैमलिन, अप्सरा, ये सब जो है वो तो क्या है, ब्रांड नेम्स है। ठीक है,
और उसके साथ में एक HB भी लिखा हुआ रहता है। HB मीन्स उसमें आधा तो क्या है कार्बन और आधा है स्टोन, इन दोनों को मिला के वो पेंसिल बनी है। ठीक है, हम साधारण बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से वो पेंसिल जो होती है वो ना तो एकदम कठोर है ना वो एकदम सॉफ्ट है, वो मीडियम है, जिससे कि हम लिखेंगे तो लिखा हुआ हमारा इजीली नजर भी आ रहा है और पेंसिल जल्दी जल्दी टूटेगी भी नहीं। अब ये H क्या होता है? H यानी हार्ड मटेरियल होता है ना। और ये H की मतलब मात्रा जितनी बढ़ती जाती है उतनी ही पेंसिल लाइट होती जाती है शेड में, और क्या होता है उस पेंसिल में हार्डनेस आ जाती है एकदम, और पेंसिल टूटती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो जो इफेक्ट देती है बहुत लाइट इफेक्ट देती है। अब इस तरीके की H पेंसिल्स जो होती है वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो पत्थर पे काम करने वाले, टाइल पे काम करने वाले, दीवारों पे काम करने वाले, पत्थरों की मूर्तियां बनाने वाले, इस तरीके के लोग जो होते हैं वो H पेंसिल्स को काम में लेते हैं, जो नहीं तो अगर B पेंसिल काम में लेंगे तो टूट ही जाएगी। इसलिए 2H, 4H, 6H, 8H, 12H इस तरीके की अगर लिखी हुई पेंसिल्स आपको मार्केट में मिल रही है तो आप उसको नहीं खरीदें, क्योंकि वो कागज पर काम करने के लिए नहीं है। ठीक है, आप लोग विद B वाली पेंसिल लें। जैसे सबसे इनिशियल पेंसिल होती है HB, जिसमें HB है और B भी है। ठीक है, और वो हमारी ड्राइंग बनाने के लिए, स्केचिंग बनाने के लिए काम में आती है। अब बात आती है शेडेड पेंसिल्स की। हम शेड जो दें, लाइट एंड डार्क इफेक्ट दें, कहीं हमारा, आप बहुत ध्यान से किसी भी चीज को देखेंगे तो आप ये देखना कि जो लाइट का इफेक्ट है वो किसी भी चीज पे एक जैसा नहीं पड़ता, हमारा चेहरा ही क्यों नहीं हो। अब ये लाइट आ रही है तो मेरे चेहरे पे कहीं पे एकदम हल्का दिख रहा है, कहीं पे मीडियम दिख रहा है, कहीं पे डार्क दिख रहा है। जहाँ पे रोशनी पूरी पहुंच रही है वहां पे लाइट दिखेगा, जहाँ पे रोशनी थोड़ी कम पहुंच रही है वहां मीडियम दिखेगा, और जहाँ रोशनी पहुंच नहीं पा रही है, जैसे ऐसी जगहों पे रोशनी पहुंच नहीं पा रही, तो ये जगह डार्क दिखेगी। तो यही सारे कॉम्बिनेशन मिलके मेरे फेस को कैसा बना रहे हैं, एकदम रियलिस्टिक फॉर्म दे रहे हैं। और रियलिस्टिक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमको शेडेड पेंसिल की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ऐसे तो बच्चों 2B से लगा के, 1B से लगा के और 15B तक पेंसिल्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ओनली B की बात कर रही हूँ, ओनली H तो अपने को लेनी नहीं है, ओनली B वाली पेंसिल्स की बात कर रही हूँ मैं, कि 1B, 2B, 3B, 4B, 6B, 5B ऐसे करके 15B तक आराम से अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन हम इतने सारे B वाली पेंसिल्स लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम 1B लेते हैं और 2B लेते हैं तो उसमें बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है। इतनी सारे B लेने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। आप ओनली खरीद लीजिए एक तो HB पेंसिल, और खरीद लीजिए B में 2B, 4B एंड 6B। ओनली 3 पेंसिल्स शेडेड खरीद लीजिए, 2B, 4B एंड 6B। ये 3 पेंसिल्स जो है वो शेड देते समय हमारे काम आती है। ठीक है, अब इनका क्या क्या इफेक्ट है वो आप एक बार समझने की कोशिश करिए। जो 2B पेंसिल होती है वो लाइटर इफेक्ट देती है, और जहां हमको बहुत कम रोशनी दिखानी है वहां पे 2B पेंसिल का रोल होता है। इसके अलावा 4B पेंसिल होती है जो हमें मीडियम इफेक्ट दिखाना है, उसके लिए हम 4B पेंसिल्स को यूज लेते हैं, और जहां हमें डार्कन इफेक्ट दिखाना होता है वहां पे हम 6B पेंसिल को यूज लेते हैं। अब बच्चों इसके अलावा भी कुछ प्लेसेस ऐसी होती है 3 डायमेंशनल इफेक्ट देते समय कि जहां पे हमें ओनली लाइटर इफेक्ट देना है, यानी पूरी तरीके से फोकस पड़ रहा है, तो उस जगह पे हम छोड़ देंगे और कोई इफेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप मटेरियल में आप नोट डाउन कर लीजिए, एक तो आपको HB लेनी है, 2B लेनी है, 4B लेनी है, 6B लेनी है, एक आपको नॉन डस्ट का इरेजर लेना है, और इसके अलावा आपको एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली ड्राइंग की क्या लेनी है, फाइल लेनी है। ठीक है, बस ये मटेरियल आपके पूरे साल के लिए इनफ है। मटेरियल बहुत ही मिनिमम है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका परफेक्शन आता जाएगा। तो ये आज मैंने आपको लाइट एंड डार्क
इफेक्ट किस तरीके से देते हैं वो बताया, साथ ही साथ में हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा वो बताया, और उन मटेरियल्स की क्या क्या क्वालिटीज है कि किस लिए हम उन मटेरियल्स को यूज लेते हैं और कब कब लेते हैं, वो सारी बातें बताई। तो कल से हम अपनी ड्राइंग बनाना चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।